हमारे साथ आज हैं इकबाल खान जी मेव, और मेव दर्पण के संपादक भी हैं और मेवात की एक जानी मानी शख्सियत हैं। इंदौर के अंदर तो एक जानी मानी शख्सियत है, लेकिन जो मेवात है उसके अंदर भी कोई ऐसा नेता नहीं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं जो इकबाल जी को नहीं जानता हूँ। आज मैं उनसे रूबरू हूँ और उन्हीं के निवास पर इंदौर के अंदर मैं बैठा हूँ। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ शहीद शहादत खान जी के बारे में। जी इकबाल जी, शहीद शहादत खान जी के बारे में आप क्या जानते हैं? कौन थे, किस तरीके से उनकी स्टोरी थोड़ा बताएं। शहीद शहादत खान मेवाती जो है अलवर का रहने वाले था। उसके बाप का नाम बहादुर खान मेवाती था। ये इनके चाचा जो है होलकर स्टेट के अंदर, इंदौर होलकर स्टेट के अंदर वजीर आज़म या सेनापति थे। तो ये इतनी बड़ी पोस्ट पे थे, लेकिन उनकी मौत के बाद इसको ये मिलना चाहिए थी जो पोस्ट उसके अपने चाचा की, वो न देते हुए अंग्रेज़ों ने, क्योंकि क्रांतिकारी विचार के थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, इस वजह से अंग्रेज़ों ने इनको से डिसाइड करा। तो इससे पहले जो है मेवातियों के साथ नाइंसाफ़ी हो चुकी थी। 1835 के अंदर एक जो रमज़ान खान मेवाती नीमच फौज के अंदर थे, उनको जो है अंग्रेज़ों ने शहीद कर दिया था। तो मेवात से वो लोग अपनी लाश को लेने यहाँ आके नीमच से लेके वहाँ गए और उन्होंने वहाँ जो हरियाणा में दफनाया। तो ये 1935 से में दूसरी घटना ये हुई, क्या ये नवाब शमशुद्दीन अहमद खान के यहाँ जो गवर्नर ने जो कुछ बदतमीज़ी की उनके ख़ानदान के लिए, तो उनका जो एक नौकर था करीम का रंगाला, उसने जो कहा कि भाई ये तो गुस्ताखी कर रहा है, आपका हुक्म तो कुत्ता है, आपका तो भौंक रहा है, मैं से इसको ठिकाने लगा। उन्होंने कहा भाई तेरी मर्ज़ी जो चाहे। आखिर उसने जो है उसको गवर्नर को वहाँ पे मार दिया। तो ये झंझट पहले ही से चल रही थी। और चलने की वजह से जब 1857 आई तो इन्होंने भी सोचा शहादत खान ने कि मेरे चाचा की भी जो है को भी है ना से डिसाइड करके मेवातियों के को जो यहाँ दो दर्जे पर प्राप्त है इंदौर या होलकर स्टेट में, उसको ख़त्म करेंगे। तो उन्होंने ये जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत के मन में सोच रखी थी, लेकिन ओपन नहीं किया। वजह ये कि यहाँ सरकारी होलकर के नौकर थे। तो जब 1 मई 1857 में मेरठ में क्रांति हुई, तो ये सब ऑलरेडी उससे पहले यहाँ पे शहज़ादा फिरोज़ जो बहादुर शाह ज़फ़र का पोता वगैरह था वो आया था, तो वो यहाँ तैयारी करके गया था। और आखिर ये हुआ कि इन्होंने जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 1 जुलाई 1857 को विद्रोह करा और सारी फौज महाराज के यहाँ गए कि साहब हम आपको दिल्ली जीत के दे रहे हैं, आप यानी होलकर स्टेट के नवाब वो महाराज जो थे। तो उन्होंने कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दिल्ली को कंट्रोल करूं। आप इनको खिलत अता की और अपने जो फौज को जो है ना सुपुर्द कर दिया। तो ये यहाँ से जो है रेसिडेंसी में आके डट गए और रेसिडेंसी में 8 बजे आए, 11 बजे अंग्रेज़ों ने इनकी फौज के खौफ से रेसिडेंसी खाली करके सीहोर चले गए। तो इन्होंने जो एक बड़ा काम किया उस टाइम की, ये जो है मालूमात जो है कह सकते हैं कि इंदौर को आज़ाद करा लिया अंग्रेजों से पूरा वो छोड़ के चले गए। लेकिन एक बात और है, 1857 की क्रांति थी, इंदौर आज़ाद हो गई, लेकिन 17 साल तक वो अलग अलग जगह हिस्से में जाते रहे। समझिए, ये फौज लेके दिल्ली में बहादुर शाह ज़फ़र को जो हेल्प करने गए, तो जाहिर है कि 1 जुलाई को चले तो ये 800 किलोमीटर का फासला घोड़ों पे और पैदल रुक के, बारिश का सीज़न था तो रुकते हुए गए। तो उस ज़माने में ये जो है ग्वालियर महाराज जो है तो अंग्रेज़ों के फेवर में होने से अपोज किया। उसको भी उन्होंने डरा डरू के पैसे लिए कि हम आपके यहाँ जो है तबाही नहीं मचाएंगे, आप चुप रहो। तो उनकी जीजाबाई, उनकी जो फूफी थी, उन्होंने इनको पैसे दिए, तनख्वाह बांटी, तो ये सब समझ गए। तो उस टाइम जो है चंबल के अंदर बाढ़ आई हुई थी, तो आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था।
तो जब चंबल का पानी उतरा तो ये बढ़े और आगे का जाते हुए ये बल्लभगढ़ पहुँचे। तो बल्लभगढ़ में जो राजा नाहर खां था और नाहर सिंह था जो, उसने इनका स्वागत किया, इनका खर्चा उठाया। लेकिन ये बात जो है 12 सितंबर की है, 13 सितंबर को वो हार गए। तो अब सवाल ये था, ये फिर भी उससे जाके अपने जो चीफ थे, उनके बागियों के चीफ थे उस टाइम, उनको लेके वहाँ हुमायूं के मकबरे में गए और इन्होंने कहा कि भाई आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आ गए और ये हम पहाड़ों में लेके लड़ेंगे और ये बहुत थोड़े से हैं, इस तरह। लेकिन वो जो है उस टाइम हताश हो चुके थे, उनके 2 बेटे जो है वो नवासे शहीद हो गए थे। इसलिए कहने लगे भैया अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब ये सब तो मैं नहीं कर सकता। अच्छा, मैंने पहले जो करा उसकी सज़ा मैं भुगत रहा हूँ, आपको जो करना है करो। तो ये अंडरग्राउंड हो गए और मेवात में से अंडरग्राउंड होके बढ़ते हुए विदिशा में आदिफ खां के नाम से इन्होंने अपनी क्रांति चालू रखी विदिशा में। और हर कहीं जो तरीके होते हैं छुप के क्रांति करने के, सारे दूसरे क्रांतिकारी भी पकड़े गए और इनका नाम भी लिस्ट के अंदर आ गया। जो 58 के अंदर जो लिस्ट निकाली थी तो ये ऑलरेडी थे। तो ये उज्जैन में आके, क्योंकि उज्जैन में जो सिंधिया की फूफी ने इनकी मदद की थी, तो जाहिर है कि उसकी अपनी सिंधिया स्टेट में उन्होंने उसको एक नौकर रख लिया, एक बनिए के यहाँ, और ये 17 साल वहाँ रहे। और आखिर में जब यहाँ पे भी जब अंग्रेज़ों का दौर बढ़ा तो यहाँ से ये छोड़ के छिंदवाड़ा में चले गए, नहीं बांसवाड़ा में चले गए। और बांसवाड़ा में एक किले में वो जो किलेदार बन के रहने लगे। उसकी जब मुखबरी हो गई तो उसके टाइम उन्होंने इनको शनाख्त किया और इनकी दाढ़ी उठा के देखा तो तलवार की काट थी। वहाँ से अरेस्ट करके लाए और अरेस्ट करके लाने के बाद उनसे पूछा गया कि भाई तुमने गदर क्यों किया। ये वो की क्योंकि मेरे अपने मालिक जो है होलकर का हुक्म था, इसलिए मैं तो फौज का वो था, मेरा फ़र्ज था, मैंने किया। इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, किसने क्या करा, कोई रिपोर्ट नहीं दी। और आखिरी में इनको एक नकली मुकदमा चला के एक रेसिडेंसी में जो है ऑर्डर जो इशू किया और इन्हें जेल के सामने फांसी दे दी गई। यानी इनकी जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने कहा मेरा बेटा अहमद खां है, उसको लाया जाए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसने कान में कोई बात की, इन्होंने उसके कान में बात की। ये सब अननोन है क्या बातें होंगी, लेकिन ये है कि इनकी जो कुर्बानियाँ देश के लिए जो है बेमिसाल थी, जिसको यहाँ मुस्लिम हुकूमत नहीं होने की वजह से और अंग्रेज़ों का दोबारा दबदबा होने की वजह से मिटा दिया गया। ओके, लेकिन इसके आज फैमिली की बात करें तो फैमिली कहाँ पर है, किस स्थिति में, कुछ उसका जानकारी है? वो जब अंडरग्राउंड हो गए, ओके। इनका घर जो है कंदीलपुरे में था। इनके गाय ढोर ये सब सीज कर लिए गए। एक पलासिया में चैन सिंह के बगीचे में इनकी प्रॉपर्टी थी, वो सीज कर ली गई। बेगम बाग यहाँ एक जगह है, वो बीवी का खेड़ी, वो उनकी माँ के नाम से थी या बीवी के, वो जब्त कर ली।